एक सूफ़ी कलाम मोहम्मद बख्श साहिब का है। मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाहती हूँ। उसका मैं आपको सरल हिंदी में अनुवाद बताऊँगी ताकि सबको आसानी से समझ आ सके, क्योंकि इसकी जो गहराई है वो बहुत अधिक है, लेकिन शब्दों के समझ में ना आने के कारण हम उसको उतना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। तो प्रस्तुत है। दुश्मन मरे ते खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। दीगर के दिन होया मोहम्मद, ओढ़क नू डुब जाना। ਇਹਦਾ मतलब है कि दुश्मन मरे तो सानू कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। दुश्मन मरे तो हम सबको किसी बात की कोई खुशी नहीं होनी चाहिए। और जो अपने सज्जन प्यारे हैं उन्होंने भी एक दिन तो चले जाना है, तो कोई ज़्यादा शोक का विषय नहीं है। पर फिर भी बड़ी गहरी बात इसके माध्यम से वो समझाना चाहते हैं कि दीगर के दिन होया मोहम्मद, यानी कि जो दिन है वो अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहा है और शाम ढलने को है। उस टाइम में सभी को इस संसार से ज़िंदगी की शाम में सभी को इस संसार से जाने की तैयारी करनी है। कोई जा चुके हैं, कोई जाएंगे, तो कोई आधे रास्ते में है। तो जो बाद दोपहर का जो टाइम होता है वो ऐसा माना जाए कि सूरज छुपने का टाइम है, यानी ज़िंदगी की जो दोपहरी है वो तो पहले ही ढल चुकी है। अब शाम का टाइम हो गया लगभग, जैसे शाम के 4 बजे या 3 से 4 के बीच का टाइम जो होता है। तो इस टाइम में सभी को जाना है। उसके लिए एक बड़ी गहराई की बात उन्होंने इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत करी है। लोया लोया भारनी कुड़िए, जे तुद पानी भरना। शाम पई फिर शाम मोहम्मद, घर जांदी ने डरना। मतलब कि धीरे धीरे पानी भरो, धीरे धीरे लुटिया को कुएं में या दरिया में डुबाओ, थोड़ा सा झुका कर। जब झुकता है तो ही वो कुछ प्राप्त कर सकता है। अगर उसको सीधा लुटिया को डुबाएंगे तो वो भर कर नहीं लौटेगी, वो आधी सी खाली लौटेगी। धीरे से उसको झुकाकर उसमें पानी भरना, ये कहा जा रहा है। शाम पई फिर शाम मोहम्मद, घर जांदी ने डरना। मतलब कि जब शाम पड़ जाएगी तो तुझे अपने घर जाते हुए डर लगेगा। यानी कि जब शाम पड़ जाती है तो घर जाते हुए डर लगता है, इसलिए तू पहले ही पानी भर ले। मतलब ये हुआ कि जैसे ज़िंदगी की शाम आने लगती है तो देहाध्यास और बढ़ जाता है, देह के साथ ममत्व, देह के साथ अपनापन और बढ़ जाता है। जैसे कि हम अधिकतर लोग, क्या 99% लोग अपने आप को देह ही समझते हैं। अपने आप को हम देह से अलग नहीं मान पाते। हम इस देहधारी इस शरीर को ही अपना मानते हैं और हम अपना अस्तित्व इसी से मानते हैं। तो कह रहे हैं कि अब शाम पड़ने वाली है तो जल्दी से पानी भर ले, फिर तुझे घर जाते हुए डर लगेगा। उसका मतलब ये है कि घर जाते हुए डर लगेगा, अर्थात हम जब देह की सांझ ढल गई तो उस टाइम हमें घर जाने में लगेगा कि हम अभी और रहें तो अच्छा है, क्योंकि देहाध्यास बढ़ गया। इसलिए जो कहते हैं कि जो भजन साधना जिसने करनी हो उसको जवानी में या जवानी से पहले शुरू करनी चाहिए, ताकि वो सांझ ढलते तक कुछ ना कुछ पानी भर सके, कुछ ना कुछ तप कर सके, ताकि वो आसानी से इस देह को छोड़ सके। तो बड़ा गहरा भाव है। फंस गई जान शिकंजे अंदर, ज्यों वेलन विच गन्ना। उस अब शिकंजे में जान तो फंसी गई, मतलब देह में आ गए, फ्री तो नहीं है, देह में आ गए। इस संसार में तो द्वैत है, जब सुख है तो दुख है, हानि है तो लाभ है, यश है तो अपयश है। बेलन विच ज्यों बेलन विच गन्ना, जिस तरह गन्ने को पेरा जाता है, खूब उसका पानी निचोड़ा जाता है, तो जब तक पूरा रस नहीं निकलता तब तक गन्ने को हम छोड़ते नहीं हैं। उसी तरह हम उस गन्ने की तरह
इस द्वैत के फेर में पीसे जा रहे हैं और हम इसको छोड़ना भी नहीं चाहते। कौन कवे रहो मोहम्मद, कौन कवे अज रहो मोहम्मद, अज जे रहे तमन्ना। इसका मतलब है कि कौन कवे अज रहो मोहम्मद, क्या पता हम आज रहें या कल रहें या आज भी ना रहें, कल भी आज ही चले जाएं। जे आज जे रहे तमन्ना, इसका मतलब आज ही अगर तू साधना में लग जा, तू भजन सिमरन की कमाई कर ले तो मैं तुझे मानूं। यानी कि जो करना है सो आज ही कर ले, जल्दी से कर ले, इंतज़ार ना कर कि कब तुझे बूढ़ा होकर करेंगे या सारी जिम्मेदारियों से निपट कर करेंगे। ये तो कभी नहीं निपटने वाला काम है। कभी इंसान फ्री नहीं समझता अपने आप को कि मैं अब फ्री हो गए, अब भगवान का नाम लेंगे, कभी भी नहीं। इसके साथ साथ ही करना है। अगला पैराग्राफ है, रल मिल सैया पानी नू चलिए, कोई आसी कोई मुड़ पर के। रल मिल सईयो पानी नू चलियाँ, कोई आसी मुड़ पर के। अब रल मिल के जो स्त्रियां शाम के टाइम बाद दोपहर के टाइम पानी भरने के लिए जाती हैं, अब कोई तो पूरा घड़ा भर के लौटती है और जो घड़ा भर के लौटती है वो धीरे धीरे कदम रखती है ताकि पानी छलक ना जाए, पूरा भरा रहे, गिर ना जाए। इसी तरह इंसान जो भजन सिमरन करता है वो उसका घड़ा भरता है। जब तप का घड़ा, भजन साधना का घड़ा जब भरता है तो उसको बड़ी एहतियात से कदम रखना चाहिए ताकि ये छलक ना जाए, लोगों को इसकी भनक ना लगे कि तेरे पास कुछ कमाई है, तूने कुछ कमाया है। बड़ी सीक्रेट रखने की ज़रूरत होती है अपने आप को, ताकि आप सीधे सीधे अपनी मंजिल तक जा पहुँचो और रिद्धियों सिद्धियों के वश में होकर अपनी शक्ति को ना गवाओ। रल मिल सईयो पानी नू चलियाँ, कोई आसी मुड़ पर के। एक पर आइयाँ एक परन नू चलियाँ, एक आइयाँ खाली करके। कुछ तो भर आई और कुछ भरने को चली और कुछ खाली करके आ गई। यानी जो उसने कमाया था वो भी गंवा के आ गई, खाली कर दिया, क्योंकि कुछ थोड़ा ही भरा था। वो अपना जो सांसारिक लज्जतें हैं उनमें गंवा दिया, ख़त्म, खाली हाथ लौट चले। फिर अंत में तो पछताना ही पड़ेगा, उस कोई उपाय तो है नहीं। फिर जिन्ना भरिया उन्ना सिर ते तरिया, ओ कदम चुकन डर डर के। पहुँचियाँ तोड़ मोहम्मद बख्शिया, 100 हीले करके। जिन्ना भरिया उन्ना सिर ते तरिया, जिन्होंने पानी भर लिया उन्होंने अपने सिर पे धरा और वो धीरे धीरे कदम रख के चल रही हैं और वो पहुंच गई तोड़, ठिकाने पर, मंजिल पर। मंजिल मकसूद, जो इस जीवन का मंजिल मकसूद है वो है जीवन जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना। ओ कदम चुकन तर तर के, पहुँचियाँ तोड़ मोहम्मद बख्शिया, 100 हीले करके। 100 हीले करके का क्या अर्थ है कि वो बड़े यत्न करके धीरे धीरे अपने आप को मना कर कि उन्होंने कहीं सांसारिक पदार्थों में उलझना नहीं है, वो सीधे सीधे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तू वेली ते सब जग वेली, अल बेली भी बेली। सच्चियां बाज मुहम्मद बख्शिया, सुंझी पई हवेली। तू बेली ते सब जग बेली, बेली कहते हैं संगी साथी को। तो हम सारे यहाँ पे संसार में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, सभी संगी साथी होते हैं और सभी जग बेली है। उस हिसाब से देखा जाए वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा एक हम सफ़र है।
अलबेली भी बेली, अलबेली का मतलब जैसे जो अपनी अलमस्ती में चलता है वो भी हमारा बेली है। बेली मीन्स हमारा हम सफ़र है। सच्चियाँ बाज मोहम्मद बख्शा सुनजी पैया हवेली। इसका मतलब सच्चे पीर के बिना, सच्चे गुरु के बिना, सच्चे मुर्शद के बिना जो हवेली, इस शरीर रूपी जो हवेली है, ये साधना कक्ष है, ये क्षेत्र है जिसमें हमने बीज बोए हैं और इंसान कर्म करता है, वो खाली पड़ी है। सच्चे आबाद उस सच्चे प्रभु के, परमात्मा के बगैर वो हवेली खाली है। इस हवेली को उस धर्म से, उस कर्म से, उस साधना से भर ले और फिर उसको ऐसे ही खाली छोड़ जा। जैसे कबीर साहब ने कहा, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। आगे कहते हैं, लम्मी रात जुदाइयां वाली गुजरे 100 वरियां दी। जो 100 वरियां दी यानी 100 साल दी लंबी रात जुदाई की बीत गई। कौन ले आवे खबर मोहम्मद सजना दूर गया दू। अब जो दूर चले गए उनकी अब खबर कौन लाए, जो दूर चले गए उनकी अब खबर कौन लाए। इसका मतलब अब तुझे किसी और की खबर लेने की ज़रूरत नहीं है, तुझे अब अपनी खबर लेने की ज़रूरत है। इस संसार में तू अपने आप को, अपने आत्म सुधार के लिए आया है, तू प्रभु से मिलने के लिए आया है, तो प्रभु के विशाल का यत्न कर और सारी बातों को त्याग दे। आगे कहते हैं, दुख सदा सुख चाहे आहे, दुखा तो सुख वारे, दुख ताबूत मोहम्मद बख्शिया राजी रहन प्यारे। दुख सदा सुख चाहे आए, अब चाहे दुख आए या सुख आए, दुखा तो सुख वारे। अब दुख के बाद सुख आना है, सुख के बाद दुख आना है, अर्थात दुखा तो सुख वारे, यानी कि चाहे दुख भी आए तो हमें उसकी ज़्यादा परवाह नहीं करनी, हमने न्यूट्रल होके उसको भी देखते रहना है और आगे निकल जाना है। दुख ताबूत मोहम्मद बख्शिया, दुख तो ताबूत है हमारे, इसलिए राज़ी रहन प्यारे। इस संसार के सारे लोग राज़ी रहें, इस संसार के सारे प्यारे इंसान, सारी कायनात राज़ी रहे, खुश रहे। आगे कहते हैं, लैहां यार हवाले रब दे, वेले प्यार दिना दे, उस दिन ही मुबारक होसी, उस दिन ही मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। यानी कि तू उस यार के हवाले, रब नू यार किया, परमात्मा को, प्रभु को, ईश्वर को यार कहा, सच्चा साथी कहा। ले हाँ यार हवाले रब दे, सब कुछ यार, उस यार दे हवाले कर दे, उस यार के को मतलब प्रभु को सरेंडर कर दे, प्रभु के निमित्त कार्य कर। वेले प्यार दिना दे, वो ही प्यार के दिनों के समय हैं जब तू सारा कुछ अपने आप को भी सरेंडर करके, अपने हर कार्य को भी भगवान के सामने सरेंडर करके चलेगा। वो ही सारे प्यार के दिन हैं, वो प्यार का दिन है जब तू समर्पित होकर समर्पण भाव से सारे कर्म करेगा। उस दिन ही मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे, वो दिन ही तुझे मुबारक होगा जिस दिन तेरा उस प्रभु से नाता जुड़ेगा, उस प्रभु से विशाल होगा, उस प्रभु से मेल होगा, वो दिन मुबारक दिन होगा। मसा मसा वै ए हथ आंदा, ए खुशियां दा वेला, मसा मसा वै ए हथ आंदा, ए खुशियां दा वेला, खबर नसीबा होवे या लाहे, नाल प्यारियां मेला, हाय नसीब होवे या लाहे, नाल प्यारियां मेला। मसा मसा वे ए हथ आंदा, मसा मसा मीन्स
इसको पंजाबी का वर्ड है, इसको हिंदी में कहते हैं बड़ी मुश्किल से ये वेला हाथ आता है, ये वक्त हाथ आता है बड़ी मुश्किल से, जब मनुष्य योनि में इंसान जन्म लेता है। जीवन की आवश्यकताएं तो पशु पक्षी भी सारे पूर्ण कर ही रहे हैं, पर उनके जीवन में उनको प्रभु की मेल नहीं हो सकता। उनके जो इंद्रियां उनको दी गई हैं वो इतनी ही दी गई हैं जिससे वो सिर्फ अपना गुजारा चला सकें, लेकिन हमारे पास वो रास्ता भी है जिससे हम प्रभु से मिलन कर सकें। मसा मसा वे ए हथ आंदा ए खुशियां दा वेला, ये खुशियों का टाइम है जब हमारे पास ये मनुष्य जन्म है। इससे बढ़कर और क्या खुशनसीबी हो सकती है। खबर नसीब होवे जा लाहे नाल प्यारिया मेला, इसी अवस्था में मनुष्य के जन्म में हमें ये नसीब हो सकता है कि हम प्यारे के साथ मेल करें, उस प्यारे के साथ, उस प्रभु के साथ विशाल कर सकें। इसलिए कहा है हाय नसीब होवे जा लाहे नाल प्यारिया वेला। अब जिसको नसीब है वो प्रभु से विशाल कर सकेगा। जिसको इस मनुष्य योनि में ये सूरत आ जाए, ये सोझी उत्पन्न हो जाए, ये समझ उत्पन्न हो जाए कि मुझे प्रभु तक पहुंचना है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है, उसके लिए यत्न करना है, उसका प्यारे से मेल होगा। कितनी सुंदर ये पोइट्री है, उर्दू पोइट्री पूरी तरह से डूबकर समर्पण भाव से लिखी गई है। इन सबको जितने भी संत सज्जन हुए हैं उन सबको प्रणाम है। धन्यवाद।